हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कंप्लीट किया था, विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H आयन एंड OH आयन. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक pH. pH is a very important topic as far as examinations as well as competition is concerned. So first of all, definition: pH is defined as the negative logarithm of H ion concentration या negative logarithm of hydronium ion concentration. H ion exist नहीं करता है, so it exists in the form of hydronium ion. H ion combines with water to produce hydronium ion. So we can say that negative logarithm of H ion concentration, or we can say negative logarithm of hydronium ion concentration is called pH. So pH is equal to negative log of हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या फिर नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन. एच आयन और हाइड्रोनियम आयन दे आर यूज्ड एज साइनोनिम. और अगर हम इसमें 1/H आयन कंसंट्रेशन करते हैं, इन्वर्स कर देंगे, तो आगे का साइन नेगेटिव हो जाए पॉजिटिव हो जाएगा. सो इट इज pH. pH इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H आयन कंसंट्रेशन. और इसमें ज़रा ये भी आपको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपको H आयन कंसंट्रेशन निकालनी है तो इसको भी थोड़ा बता देते हैं कि अगर सपोज कीजिए आपके सॉल्यूशन की pH इज 4 मीन्स नेगेटिव लॉग ऑफ H ion concentration is 4. It's mean log H ion concentration is equal to -4 और H ion concentration will be equal to 10 raised to the power -4. तो जो भी आपकी pH है वो 10 raised to the power में चली जाएगी and that will give you H ion concentration. अगर सपोज कीजिए आपकी pH दे दी 4.7, pH 4.7 है, तो इसका मतलब आपकी जो H ion concentration है 10 रेज टू द पावर -4.7 होगी. pH अगर आपकी 6 है तो जो आपकी H आयन कंसंट्रेशन होगी 10 रेज टू द पावर -6 होगी. तो इस तरह से हम H आयन कंसंट्रेशन pH से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट, व्हाट इज pH स्केल. इट इज क्लियर फ्रॉम द डिसोसिएशन ऑफ वाटर दैट वाटर डिसोसिएट इनटू H आयन एंड OH आयन एंड product of concentration of H ion and OH ion is equal to KW, which is equal to 10 raised to the power -14. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हम कर चुके, इसकी वैल्यू हमने आपको बताई थी कि KW इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -14 एट 298 केल्विन टेम्परेचर. और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो KW की वैल्यू इंक्रीज होती है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया जाएगा तो KW की वैल्यू डिक्रीज होगी. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम कर चुके हैं. नाउ वाटर dissociate into H ion and OH ion, so KW will be equal to H ion concentration multiplied by OH ion concentration and which is equal to 10 raised to the -14. अब क्योंकि यहाँ पर हमारी H ion concentration is equal to OH ion concentration, जब वाटर डिसोसिएट होता है, if 1 mole of H ion is produced, 1 mole of OH ion will also produced. If 5 moles per liter of H ion is produced, then 5 moles पर लीटर ऑफ OH आयन विल आल्सो प्रोड्यूस. जितने H आयन प्रोड्यूस होंगे उतने ही OH आयन भी प्रोड्यूस होंगे. इसका मतलब H आयन और OH आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होती है. तो यहाँ पर अगर हम H आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH आयन कंसंट्रेशन रखें तो हमारा आ जाएगा आपका H आयन कंसंट्रेशन इंटू H आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 रेज़्ड टू -14, क्योंकि OH आयन कंसंट्रेशन भी हमारी H आयन कंसंट्रेशन ही है. तो यहाँ इसको हम H आयन कंसंट्रेशन स्क्वायर कर सकते हैं. तो H आयन कंसंट्रेशन स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रेज़्ड टू -14 और H आयन जो कंसंट्रेशन होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 10 रेज़्ड टू द पावर -14 होगी, मतलब 10 रेज़्ड टू द पावर -7. अगर इसमें आप देखें जो H आयन कंसंट्रेशन है, H आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई OH आयन कंसंट्रेशन, दोनों का जो प्रोडक्ट है 10 की पावर -14 है. लेकिन OH आयन कंसंट्रेशन भी हमारी H आयन कंसंट्रेशन है, तो उसको हम H आयन कंसंट्रेशन ही लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं. तो H आयन जो कंसंट्रेशन होगी वो हमारी हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 10 रेज़्ड टू द पावर -14 और इसमें आपकी H आयन कंसंट्रेशन विल इक्वल टू 10 रेज़्ड टू द पावर -7. तो इस तरह से हमारी H आयन कंसंट्रेशन हम इसमें कैलकुलेट. सो H आयन कंसंट्रेशन इज 10 raised to the power
-7. नाउ इफ एचाइन कंसंट्रेशन इज लेस देन 10⁻⁷. अब हमने पहले पढ़ा कि सॉल्यूशन विच गिव्स एचाइन इज एसिडिक, तो एचाइन कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होगी वो आपका एसिडिक हो जाएगा. हमारी एचाइन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁷. ऐसा सॉल्यूशन जहाँ एचाइन और OH कंसंट्रेशन दोनों इक्वल हैं 10⁻⁷ होगी. 10⁻⁷ एचाइन कंसंट्रेशन एंड 10⁻⁷ OH कंसंट्रेशन. इस केसेस में अगर हम उसकी pH निकालते हैं, pH विल बी नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁷. नेगेटिव लॉग ऑफ एचाइन कंसंट्रेशन मीन्स नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁷ मीन्स -7 log 10. पावर हमेशा आगे आ जाती है, ध्यान रखना. सो इट विल बी 7 log 10 इज इक्वल टू 1. तो 7 pH इज 7. तो 7 आपका न्यूट्रल है जहाँ पर आपकी एचाइन और OH कंसंट्रेशन इक्वल हैं और pH आपकी 7. तो 7 pH पर एचाइन एंड OH कंसंट्रेशन इक्वल, सॉल्यूशन इज न्यूट्रल. लेकिन अगर आपकी एचाइन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी जाए तो pH आपकी डिक्रीज हो जाएगी. एचाइन कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज कर दी जाए तो pH आपकी डिक्रीज होगी और सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा क्योंकि एचाइन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी. और अगर OH कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी जाए तो सॉल्यूशन आपका बेसिक हो जाएगा. एचाइन कंसंट्रेशन ज़्यादा तो एसिडिक, OH कंसंट्रेशन ज़्यादा तो बेसिक. और अगर हम यहीं से लें, सपोज कीजिए आपने एचाइन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, एचाइन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई OH कंसंट्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू 10⁻⁴ एट 25 डिग्री सेल्सियस. ये हमारी क्लियर हो चुकी है. अगर मैं एचाइन कंसंट्रेशन को 10⁻⁷ की बजाय 10⁻⁶ कर देता हूँ, इंक्रीज कर दिया, ध्यान रखना ये 10⁻⁶, आई हैव इंक्रीज द एचाइन कंसंट्रेशन. तो जो OH कंसंट्रेशन होगी वो मेरी 10⁻⁸ होगी क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट तो 10⁻⁴ ही रहना है. इस केस में आपकी जो pH होगी वो होगी नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻⁶ और आपकी वैल्यू आ जाएगी 6. तो pH हो जाएगी 6. जब आपकी एचाइन कंसंट्रेशन मैंने इंक्रीज की, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, एचाइन कंसंट्रेशन मैंने इंक्रीज की है 10⁻⁶ कर दी, तो pH आपकी कम हो गई है, 6 आ गई. तो जितनी एचाइन कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे 10⁻⁵ करोगे तो pH 5 आएगी, 10⁻⁴ करोगे तो pH 4 आएगी. जितनी एचाइन कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाएगी सॉल्यूशन एसिडिक होता चला जाएगा, pH कम होती चली जाएगी. और अगर आपने सपोज कीजिए OH कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, OH कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो, जैसे कि OH कंसंट्रेशन अगर आप 10⁻⁻⁶ कर देते हैं, 10⁻⁷ से एचाइन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई OH कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14. और आपने एचाइन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी 10⁻OH कंसंट्रेशन, तो P इसमें आपकी एचाइन जो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 10⁻⁸. अब जो pH होगी वो नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁸ मतलब 8 आएगी. सॉल्यूशन बेसिक हो गया और pH 7 से ज़्यादा हो गई. तो कुल मिलाकर हमारा जो स्केल आया कि अगर pH 7 है, ये तो pH इज 7, सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल. इफ pH इज लेस देन 7 न्यूट्रल, 6, 5, 4, 3, 2, 1 दिस आर एसिडिक. जितना कम होगी उतना ज़्यादा एसिडिक होगा. और अगर आपकी pH 7 से ज़्यादा है सॉल्यूशन विल बी बेसिक. तो इस तरह से हमारी pH हम कैलकुलेट कर सकते हैं. पहली बात तो pH एचाइन कंसंट्रेशन से कैलकुलेट होगी. pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एचाइन कंसंट्रेशन. अगर सपोज कीजिए आपको दे दी है OH कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁹. जब आप pH निकालोगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एचाइन कंसंट्रेशन की, OH कंसंट्रेशन की नहीं. तो OH कंसंट्रेशन से आप एचाइन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं. हमें मालूम है कि KW इज इक्वल टू 10⁻⁸ एचाइन मल्टीप्लाइड बाई OH कंसंट्रेशन, या फिर एचाइन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू KW अपॉन OH कंसंट्रेशन. और KW हमारा 10⁻⁴ होता है
ओ एच आइन कंसनट्रेशन हमारी इसमें 10⁻⁹ दी है, तो कुल मिलाकर एच आइन कंसनट्रेशन हमारी 10⁻⁵ आएगी। तो इस तरह से हम एच आइन कंसनट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। एच आइन कंसनट्रेशन कैलकुलेट करने के बाद फिर पीएच निकालेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस तरह से इस पर आपके आते हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच, ये भी आपका आ जाता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। हमें मालूम है कि एच आइन कंसनट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई ओ एच आइन कंसनट्रेशन इज इक्वल टू KW, और वैल्यू चलो इसकी पुट कर देते हैं 10⁻⁴। बड़ा सिंपल है रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों तरफ नेगेटिव लॉग लिया जाए, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड, तो माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ एच आइन कंसनट्रेशन, जहाँ मल्टीप्लाई होता है हमारा, मल्टीप्लाई को जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका प्लस आ जाता है। उसके बाद नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच आइन कंसनट्रेशन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ KW विच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁴। तो नेगेटिव लॉग ऑफ एच आइन कंसनट्रेशन मतलब पीएच प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच आइन कंसनट्रेशन इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ KW मतलब PKW, और नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁴ मतलब आपका 14 आपके आ जाएगा -14 log 10 इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू आएगी 14। तो PH प्लस POH इज ऑलवेज इक्वल टू 14, PH प्लस POH इज ऑलवेज इक्वल टू 14। तो इस तरह से हमारे रिलेशनशिप बिटवीन है PH एंड POH। दिस इज अकॉर्डिंग टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इज इक्वल टू HN इंटू OH एन कंसनट्रेशन विच इज इक्वल टू 10⁻⁴। आल्सो log HN प्लस log OH एन कंसनट्रेशन इक्वल टू -14 एंड टेकिंग नेगेटिव ऑन बोथ साइड, तो नेगेटिव लॉग ऑफ HN कंसनट्रेशन प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ OH एन कंसनट्रेशन इक्वल टू 14 और PH प्लस POH इक्वल टू 14। इसको नेगेटिव लॉग ऑफ KW भी लिख सकते हो आप या PKW भी लिख सकते हैं। तो PH प्लस POH इक्वल टू PKW दैट इज इक्वल टू 14। तो रिलेशन बिटवीन PH एंड POH। अब बात आ जाती है आपके पीएच पर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पीएच एंड POH। तो यहाँ पर आपके देखिए जरा, पहले तो मैं सिर्फ आपके एच आइन कंसनट्रेशन और OH आइन कंसनट्रेशन के लिए न्यूमेरिकल ले रहा हूँ यहाँ पर कि कैलकुलेट द हाइड्रोनियम आयन एंड OH नेगेटिव आयन कंसनट्रेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट हाइड्रोनियम एंड OH नेगेटिव, हाइड्रोनियम मतलब वही आपकी एच आइन कंसनट्रेशन, तो एच आइन या OH आइन कंसनट्रेशन हमें कैलकुलेट करनी है 0.2 NaHCl। अब ध्यान रखना है ये जो हमारे न्यूमेरिकल हैं वे हैं जिसमें कंप्लीट आयनाइजेशन है, मतलब वी कंसीडर इट एज ए कंप्लीट आयनाइजेशन। HCl फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम, HCl विल डिसोसिएट कंप्लीटली, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर हो तो HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर आपकी इनिशियल कंसनट्रेशन यहाँ पर 0.02 N दी है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इसकी इक्वल होगी क्योंकि इसकी जो बेसिसिटी वो 1 होती है। तो इनिशियल कंसनट्रेशन 0.2 है, एच आइन की 0, क्लोराइड की 0, लेकिन जब फाइनल कंसनट्रेशन आएगी HCl कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा और इसकी कंसनट्रेशन आपकी 0 हो जाएगी। तो एच आइन कंसनट्रेशन एक HCl 1 मोल HCl प्रोड्यूस 1 मोल एच आइन, तो 0.02 विल प्रोड्यूस 0.02 NH आयन। तो एच आयन कंसनट्रेशन 0.2 होगी और क्लोराइड आयन कंसनट्रेशन भी 0.02 होगी। तो इस तरह से हमारी एच आयन कंसनट्रेशन आ गई, एच आयन कंसनट्रेशन इज इक्वल टू 0.02 N। तो एच आयन कंसनट्रेशन हमारी 0.202 आएगी। हाँ, यहाँ आप OH आयन कंसनट्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आएगी आपकी KW अपॉन एच आयन कंसनट्रेशन, मतलब 10⁻⁴ डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻²। 0.02 को मैं 2 इंटू 10⁻² भी लिख सकता हूँ, वो OH आयन कंसनट्रेशन आ जाएगी क्योंकि निकालनी मुझे दोनों है, एच आयन भी और OH आयन भी। तो ये आ जाएगी 0.5 इंटू 10⁻12 और 5 इंटू 10⁻13। तो एच आयन एंड OH आयन
कंसंट्रेशन इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए ध्यान रखना, कभी भी सपोज कीजिए आपका कोई भी एक साल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है AX/BY, डिसोसिएट एज XAion एंड YB आयंस। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर C है 0 जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो होगी C1 माइनस अल्फा। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक में से कितना डिसोसिएट होता है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो फाइनल कंसंट्रेशन AX/BY की होगी हमारी C1 माइनस अल्फा, A आयन की हो जाएगी XC अल्फा और B आयन की हो जाएगी YC अल्फा, जिसमें X आपका कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट आपका X यहाँ जाएगा और C अल्फा, Y है तो Y इंटू C अल्फा, ये ध्यान रखना। इस तरह से हम कंसंट्रेशन निकालते हैं। जैसे अभी हमने निकाली HCl की, HCl में आपका X 1 है और Y भी 1 है, तो ये आपका आ जाएगा C इनिशियल C1 माइनस अल्फा, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ HCl C अल्फा। जैसा कि इस केस में हमारी अल्फा 1 है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अल्फा हमेशा 1 होता है, तो ये तो हो जाएगी आपकी 0, ये हो जाएगी आपकी C और C, मतलब C हमारी 0.02 थी, तो आपकी H आयन की भी 0.02 हो जाएगी, 0.02 हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, वीक एसिड हो तो C1 माइनस अल्फा XC अल्फा YC अल्फा। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अल्फा 1 हो जाएगा। HCl के केस में X और Y भी हमारे 1 है। अगर ये होता आपका H2SO4, सपोज कीजिए आपका H2SO4 है, इट विल प्रोड्यूस 2H आयन प्लस सल्फेट आयन। अब यहाँ पर भी आपका अल्फा इज 1 बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अल्फा हमेशा 1 होता है। ये अगर आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन C है तो जनरल फार्मूला है हमारा C1 माइनस अल्फा 2C अल्फा और C अल्फा। X यहाँ पर आपका 2 है और Y 1 है, तो 1 इंटू C अल्फा और 2 इंटू C अल्फा। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो अल्फा इज 1, तो ये तो हो जाएगा आपका C1 माइनस 1 मतलब 0, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू C और ये हो जाएगा आपका C। तो इस तरह से कंसंट्रेशंस निकाल दी जाती है H आयन की, चाहे वो आपका वीक एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो। एक्चुअल फार्मूला आपका C1 माइनस अल्फा XC अल्फा YC अल्फा होता है। अब आप देख लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो अल्फा 1 रख लीजिए और X और Y आपके कोफिशिएंट्स हैं कि कितने H आयन प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन इसमें और दे रखा है 0.005 NaOH, 0.005 NaOH है हमारा, इसमें हमें H आयन और OH आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। सो OH आयन NaOH इज इक्वल टू सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, इट विल प्रोड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन। अब फिर वो ये है स्ट्रॉन्ग बेस है, ध्यान रखना ये चीज़, C00 C1 माइनस अल्फा C अल्फा 1 C अल्फा 1 C अल्फा। X और Y दोनों 1 है। सोडियम आयन भी एक ही प्रोड्यूस हो रहा है, सोडियम आयन एक प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन भी एक ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 C अल्फा और 1 C अल्फा। अब अल्फा स्ट्रॉन्ग बेस है तो 1 हो गया, तो ये हो जाएगी आपकी फाइनल 0, ये हो जाएगी C और ये हो जाएगी C। अब C हमें दे रखिए 0.005, तो OH आयन कंसंट्रेशन आ जाएगी इसमें आपकी 0.005 ही आएगी, C की वैल्यू जो हमें गिवन है। तो OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.005 या 5 इंटू 10⁻⁻3। तो जो H आयन कंसंट्रेशन होगी वो होगी हमारी KW अपॉन OH आयन कंसंट्रेशन, मीन्स KW 10⁻14 और OH आयन कंसंट्रेशन इज 5 इंटू 10⁻3। सो इट विल बी 2 इंटू 10⁻12, 2 इंटू 10⁻12 ये हमारी H आयन कंसंट्रेशन आएगी। अब H आयन कंसंट्रेशन निकालने के बाद हम इसमें pH भी निकाल सकते हैं। H आयन कंसंट्रेशन निकालने के बाद इसमें हम pH भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे pH कैलकुलेट की जाएगी देखिए जरा। पहले केस में हमारी H आयन जो कंसंट्रेशन आई थी, इन द फर्स्ट केस H आयन कंसंट्रेशन वाज, ये हमारी H आयन कंसंट्रेशन आई थी
2 इंटू 10⁻², तो जो pH होगी वो हो जाएगी नेगेटिव लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻², नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन कंसनट्रेशन, मतलब 2 इंटू 10⁻²। और नेगेटिव को जरा बाहर किया, मैं लॉग को अंदर ले रहा हूँ, इट विल बी log 2 प्लस -2 log 10, दिस इज log 2 एंड log 10⁻²। और जो मल्टीप्लाई है उसको हमने कर दिया, मल्टीप्लाई को कर दिया हमने प्लस, ये मल्टीप्लाई विल कन्वर्ट इनटू प्लस log 2 एंड log 10⁻²। और क्योंकि log 10⁻² है तो ये जो पावर है इसकी आगे आ जाएगी, -2 log 10, -2 log 10 जो कि हमने यहाँ पर किया है, ये हमारा -2 log 10 है। तो माइनस log 2 की वैल्यू हमारी log टेबल में हम देखेंगे 0.3010 होती है log 2, प्लस -2 मीन्स -2 log 10 हमारा 1 होता है, तो इट विल बी -1.699, और आगे आपके साइन माइनस है, ये मतलब वैल्यू आएगी 1.6990, दैट विल बी योर pH 1.699। तो इस तरह से हम pH भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लॉग टेबल देखनी आनी चाहिए, इसे अलग वीडियो में हम जरा एक वीडियो भेजेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लॉग टेबल देखना ही बताएंगे। अब इसके बाद अब देखिए आपकी वचन का, अब जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 3.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड डिजोल्व पर लीटर ऑफ वाटर, कैलकुलेट द pH। द क्वेश्चन इज, फिर से ध्यान रखना, 3.2 ग्राम ऑफ HCl डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो पहले तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, मोलैरिटी ऑफ HCl। फार्मूला याद आपको फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था, WB × 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन ml। तो वेट 3.2 ग्राम्स ऑफ HCl डिजोल्व पर लीटर का मतलब आपका 1000 ml हो गया, और मोलिकुलर मास इज 36.5। तो जो कंसंट्रेशन होगी, इसकी कंसंट्रेशन आ गई आपकी HCl की जो कंसंट्रेशन आई 3.2 अपॉन 36.5 मोलर मास ऑफ HCl। क्लोरीन 35.5 होता है और जो हाइड्रोजन है वो 1, तो टोटल होगा आपका 36.5 एंड इट्स वैल्यू कम्स टू बी 0.0876, और यू कैन राइट इट एज 8.76 इंटू 10⁻²। डेसिमल को मैंने यहाँ की बजाय यहाँ लगा दिया, और जब डेसिमल को 2 पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो 10⁻² में 2 नेगेटिव वैल्यूज इंक्रीज हो जाएंगे। राइट की तरफ शिफ्ट करते तो नेगेटिव वैल्यू, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज। तो 8.76 इंटू 10⁻², ये हमारी HCl की कंसंट्रेशन हो गई। अब बात रह गई pH की। पहले तो HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जो H आयनिक कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन HCl की 8.76 इंटू 10⁻², तो H आयनिक कंसंट्रेशन में हमारी 8.76 इंटू 10⁻² होगी फाइनल, ये 0 हो जाएगा आपका, कंप्लीटली डिसोसिएट होकर 8.76 इंटू 10⁻², ये हमारी H आयन कंसंट्रेशन होगी। अब बात आ गई pH। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन, मीन्स नेगेटिव लॉग ऑफ 8.76 इंटू 10⁻², और ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो नेगेटिव में बाहर रख रहा हूँ, लॉग अंदर लिया, लॉग 8.76 प्लस का हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई का हो जाएगा प्लस, -2 आगे आ जाएगा log 10। तो ये आपकी वैल्यूज, तो log नेगेटिव, अब log 8.76 की वैल्यू हमें देखनी है। अब log 8.76 की वैल्यू आपकी बुक में पीछे log टेबल होगी, उसमें देखना आपको 87 की वैल्यू 6 में, डेसिमल कहाँ पर है इससे मतलब नहीं है, हमें देखना है 87 की वैल्यू 6 के नीचे। तो 87 की वैल्यू जब 6 के नीचे हम देखेंगे तो इसमें हमारी log की जो वैल्यूज आएगी, अगर आप लोग के पास log टेबल है तो log टेबल निकालिए,
उसमें देखिए आपकी दो टेबल हैं, एक लॉग टेबल और एक एंटी लॉग टेबल। तो लॉग टेबल जब आप निकालोगे तो उसमें आपकी 87 की वैल्यू आपको देखनी है 6 के नीचे, एंड दैट वैल्यू कम्स टू बी 9425। 87 की वैल्यू 6 में। अगर इससे भी आगे कोई डिजिट होता तो हम आगे उसका मीन डिफरेंस देखते। लॉग टेबल में पीछे मीन डिफरेंसेस भी रखे, उसी लाइन में मीन डिफरेंस देखते, वो इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 0 है तो 0 का मीन डिफरेंस नहीं होता। तो वैल्यू आई हमारी 9426, 9425 सॉरी। तो जब लॉग टेबल देखते हैं, लॉग टेबल में हमने 84 की वैल्यू 87 की वैल्यू 6 में देखी, वैल्यू आ गई हमारी 9425। डेसिमल हमेशा इसमें आगे ही लगता है, ध्यान रखना ये चीज़, डेसिमल हमेशा आगे ही लगेगा। उसके बाद अब देखिए इस फिगर में आपकी जो 8.76 है, डेसिमल से आगे हमारी एक ही डिजिट है, डेसिमल से आगे हमारी एक डिजिट है, वो है 8। तो वैल्यू क्या है उसकी, इससे मतलब नहीं है। डेसिमल से आगे हमारे सिर्फ एक डिजिट है, तो एक में से एक हम माइनस करेंगे, 0 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.9425, ये वैल्यू हमारी होगी log 8.76 की। प्लस -2, तो ये आपका -2 हो गया, log 10 1 होता है। तो जो वैल्यू आएगी आपकी वैल्यू आ जाएगी प्लस में आ जाएगी, क्योंकि बाहर भी आपका माइनस साइन है, और ये 0.9425 -2 ये भी आपका नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और वैल्यू आएगी आपकी 1.0575। दैट विल बी द pH। तो दिस इज द वन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन pH। स्ट्रॉन्ग एसिड था, हमने उसे जो हमारा क्वेश्चन था कि 3.2 हाइड्रोजन क्लोराइड 3.2 ग्राम ऑफ HCl डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो हमने उसकी पहले मोलैरिटी निकाली। मोलैरिटी आपकी HCl की आ गई, HCl की जो मोलैरिटी आई उससे फिर हमने HN कंसंट्रेशन और फिर उससे pH कैलकुलेट की। ऐसे अगला क्वेश्चन है 0.8 ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अब यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, तो यहाँ पर आपकी आएगी OH की वैल्यू। चलो इसको इस न्यूमेरिकल को और करते हैं जरा। हाँ जी, pH इज NaOH कंसंट्रेशन, पहले तो हम निकालेंगे मोलैरिटी। सो मोलैरिटी विल बी इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम, और हमें दिया है कितना दिया था इसमें वैल्यू 2.8 ग्राम्स। चलो 2.8 जो भी वैल्यू देखी थी 2.8 ग्राम्स टू 40 अपॉन 1000 इन 1 लीटर, तो 1 लीटर तो वॉल्यूम भी होगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू जो आएगी आपकी 2.8 डिवाइडेड बाई 40 एंड इट कम्स टू बी 0.07 m मोलैरिटी आ गई। तो अब NaOH है, NaOH विल प्रोड्यूस सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो कंसनट्रेशन NaOH की है वही कंसनट्रेशन OH आयन की होगी 0.07, मतलब 7 × 10⁻²। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये है कि हमारा pH हम निकाल लें, सॉरी HN कंसनट्रेशन हम निकालें। HN कंसनट्रेशन हो जाएगी OHN कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाई KW डिवाइडेड बाई OHN कंसनट्रेशन। तो KW हमारा होता है 10⁻14 और OHN कंसनट्रेशन आ गया हमारे 7 × 10⁻²। तो इस तरह से HN कंसनट्रेशन निकाल के तब भी हम pH निकाल सकते हैं। एक तरीका और भी इसमें हम POH निकाल लेते हैं डायरेक्टली। POH विल बी नेगेटिव लॉग ऑफ OHN कंसनट्रेशन। हमारी OHN कंसनट्रेशन है 10⁻⁷ 10⁻⁷ OHN कंसनट्रेशन आई, तो हमारी POH आ जाएगी नेगेटिव लॉग ऑफ OHN कंसनट्रेशन, मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ 7 × 10⁻², या फिर नेगेटिव log 7 माइनस -2 log 10। अब log 7 की वैल्यू कैसे देखेंगे आप? 7 इज 7.000, तो 70 की वैल्यू 0 में देखेंगे आप। पहले दो डिजिट की वैल्यू तीसरे के नीचे देखनी होती है, चौथे का मीन डिफरेंसेस ऐड करना होता है। तो यहाँ पर log 7 की वैल्यू आप देखोगे तो log 70 की वैल्यू आप देखोगे, एंड दैट विल बी योर 870 की वैल्यू 0 में आप देखोगे तो 8450
8450 आएगी। डेसिमल हमेशा इसके आगे लगेगा और यहाँ पर फिर वही डेसिमल से आगे हमारी सिर्फ एक डिजिट है 7, तो एक डिजिट है तो एक में से एक हमें कम करना है, 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी नेगेटिव लॉग ऑफ 8450 log 7 की वैल्यू। -2 ये आपका सॉरी मल्टीप्लाई का प्लस होगा आपका, +-2 तो आपका ये -2 हो जाएगा। तो वैल्यू आएगी आपकी 055 तो 1.1550 ये आपकी POH आ गई। अब PH निकालेंगे हम। PH होती है हमारी PH प्लस POH दोनों का सम 14 होता है। हमने अभी रिलेशनशिप की थी, रिलेशन बिटवीन PH एंड POH। तो PH प्लस 1.1550 इक्वल टू 14, तो जो PH है वो हो जाएगी हमारी 14 माइनस POH या 14 माइनस 1.1550। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 12.8450। तो इस तरह से हमारी PH आएगी। तो POH अगर OHN कंसंट्रेशन दे रखी है तो POH निकाल लीजिए और 14 में से माइनस कर दो, आपकी PH आ जाएगी। तो ये हमारे दो तरह के आज न्यूमेरिकल हुए, लेकिन दोनों न्यूमेरिकल वे थे जिसमें कंप्लीट आयनाइजेशन था। एक आपको HN कंसंट्रेशन दे रखी हो उससे PH निकालनी, और दूसरी OHN कंसंट्रेशन दे रखी हो उससे PH निकालनी। तो ध्यान रखना, अगर आपको OHN कंसंट्रेशन गिवन है तो दो तरीके से आप PH निकाल सकते हैं। पहले आप HN कंसंट्रेशन निकालोगे KW/HN कंसंट्रेशन, और उसके बाद फिर PH निकालोगे नेगेटिव लॉग ऑफ HN कंसंट्रेशन। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आपको OHN कंसंट्रेशन दे रही है, आप POH निकाल लें नेगेटिव लॉग ऑफ OHN कंसंट्रेशन, और उसके बाद PH हो जाएगी आपकी 14 माइनस POH, वो आपकी PH आ जाएगी। तो इस तरह से हम PH निकालते हैं कंप्लीट आयनाइजेशन के किसी भी एसिड या बेस के लिए। तो इसके बाद सेकंड मेथड है हमारा, दूसरे जो टाइप की है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी अदरवाइज। थैंक यू।